बच्चों, आज हम कक्षा 8 में गणित में इकाई 1 परमेय संख्याओं के विषय में पढ़ेंगे। आप कक्षा 6, कक्षा 7 में संख्याओं का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम कक्षा 7 से आगे बढ़ते हैं, यानी कि संक्रियाओं, परमेय संख्याओं पर संक्रियाएं, जोड़ घटाना गुणा भाग। परमेय संख्याओं में जोड़ घटाना गुणा भाग किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम जोड़ संक्रिया के विषय में पढ़ेंगे। तो देखें, जोड़ में दो तरीके का जोड़ होता है। पहले प्रकार का जब जोड़ की बात हम करते हैं तो समान हर वाली परमेय संख्याओं को जोड़ना, समान हर वाली परमेय संख्याओं को जोड़ना। जैसे उदाहरण ले लेते हैं हम, 3/5 और -13/5 को जोड़ना है। बहुत ही सरल चीज़ है। जब हमारा हर समान हो, जैसे कि 5 और 5, यहाँ पर दोनों परमेय संख्याओं के हर समान हैं, तो इसे हम सीधे सीधे 5 लिख लेंगे हर में, और अंशों को सीधे सीधे जोड़ देते हैं। 3 + -13। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर -13 और प्लस का साइन आ रहा है। ये आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। प्लस और माइनस की गुणा क्या होती है, माइनस होती है। तो 3 - 13/5। 3 में से 13 घटाने हैं, यानी कि आपके पास बचेंगे यहाँ पर -10। चिन्ह हम उस संख्या का लगाते हैं जो संख्या बड़ी होती है। जब हम यहाँ घटाएंगे तो 13 में से 3 घटाएंगे और बचेंगे 10, यानी कि चिन्ह कौन सा आएगा, बड़ी वाली संख्या का। 13 और 3 में कौन बड़ी है, 13, तो 13 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो -10/5। ये आपका उत्तर हो गया। यानी इस तरीके की दो संख्याओं को हम इस तरीके से जोड़ लेते हैं। दूसरा एक उदाहरण ले लेते हैं, 5/-9 + 13/9। अब यहाँ पर आप इस संख्या में देख रहे हैं, हर में -9 है और यहाँ +9 है, यानी कि हर बराबर नहीं है। तो पहले हम इस परमेय संख्या को सरल करेंगे। सरलीकरण में हमने कक्षा 7 में पढ़ा कि जब हम परमेय संख्याओं का सरलीकरण करते हैं तो उसमें हर ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पर जो माइनस चिन्ह है वो अंश में भेज देंगे, यानी -5/9 + 13/9। अब हमारा हर बराबर हो गया, तो यहाँ पर आ गया 9 और -5 + 13। आप इसे जोड़ लेंगे। 13 में से 5 को घटाएंगे, क्योंकि चिन्ह कैसे हैं, असमान चिन्हों को हमेशा क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 13 में से 5 घटाएंगे तो आपके पास बचेंगे 8। चिन्ह प्लस का आएगा क्योंकि 13 आपकी संख्या बड़ी है। तो 8/9 ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसी तरीके से एक और उदाहरण ले लेते हैं, -4/9 + -2/-9। यहाँ पर जो परमेय संख्या है हमारी -2/-9, इसमें अंश और हर दोनों में ऋणात्मक चिन्ह आ रहा है। तो यहाँ पर हम इसे जब सरल करेंगे तो दोनों चिन्ह जो माइनस के हैं वो आपस में क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इस माइनस से ये माइनस को हम काट देंगे, यानी हमारे पास -2/-9 जो सरल होने के बाद बची वो 2/9 बची। अब हम फिर यहाँ देखते हैं कि हमारे पास हर जो हैं वो समान है 9, और अंशों को हम सीधे सीधे जोड़ लेंगे। -4 + 2, -4 + 2 चिन्ह असमान होंगे, यानी बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाएंगे। 4 में से 2 घटा देंगे, 2 बचेंगे।
2/9, चिन्ह हमारे पास आएगा बड़ी संख्या का यानी 4 का, तो ये चिन्ह हो गया हमारे पास माइनस का। तो ये संख्या हमारे पास, इस जोड़ हमारा जो आया वो आया -2/9। दूसरा नियम ये है कि जब भी हम इस तरीके से अपने प्रश्नों को हल करते हैं तो जो उत्तर देंगे वो हम सरलतम रूप में देते हैं। यहाँ पर देखें उदाहरण नंबर जो हमने पहला उदाहरण लिया था वो आया -10/5। हालांकि उत्तर सही है, लेकिन नियम ये कहता है कि हमें उत्तर अपने सरलतम रूप में देना चाहिए। तो इसे हम सरल कर लेंगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी हमारे पास उत्तर आएगा -2/1। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, -2। ठीक है। 8/9 ये सरल नहीं किया जा सकता, तो ये उत्तर हमारा यहीं पर आ जाएगा। -2/9 ये भी सरल नहीं कर सकते, तो ये यही हमारा उत्तर आएगा। यानी हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा परमेय संख्याओं का योग या घटाना, गुणा या भाग, जो भी उत्तर हम देंगे वो सरलीकरण करने के बाद ही देंगे, यानी संख्याओं के सरलतम रूप में उत्तर देंगे। उम्मीद करते हैं ये बातें समझ में आई होंगी। दूसरे तरीके का प्रश्न हमारे योग में आता है असमान हर वाली परमेय संख्याओं का जोड़ना। असमान हर वाली परमेय संख्याओं का योग। तो असमान हर वाली परमेय संख्याओं का योग हमारा देखिए किस तरीके से हम निकालते हैं। उदाहरण ले लेते हैं, 1/4 प्लस -5/1/4 प्लस -5/6। इसे देखिए किस तरीके से हल करेंगे। यहाँ 4 और 6 देखिए दोनों क्या हैं, अलग अलग हर हैं। तो हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि इन दोनों संख्याओं के हर को हम समान कर लें। समान करने के लिए हम हर की जो दोनों संख्याएं हैं उनका हम लासा निकालते हैं। लासा आप लोग कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। भाग विधि से हम लासा किस तरीके से निकालते हैं, 4 और 6 का हमने लासा निकाल लिया, 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, फिर 2 से काटा, 2 एकम 2, 3 बचेगा, 3 से काटा। ठीक, तो ये जो लासा निकालने का कार्य है ये रफ वर्क है, ये प्रश्न का भाग नहीं होगा। तो इसे आप रफ में करेंगे और इसके बाद आप लासा निकाल लेंगे, तो आपका लासा निकल के आएगा 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4 तियाँ 12, यानी कि ये लासा 12 आया। यानी कि हमें क्या करना है, जो हमारी संख्याओं के हर हैं उन्हें हमें लासा के बराबर बना लेना है। तो 1/4 को हमें कितना बना लेना है, 12 बनाना है। 4 को कितना बनाना, 12। तो 4 में हम कितने से गुणा करें, 3 से। तो हम 1/4 में 3 से गुणा कर लेते हैं, प्लस -5/6 में इस हर को हम 12 बनाना चाहते हैं, तो इसे 12 बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे, तो अंश में भी 2 से गुणा कर देंगे। यानी हमारे पास ये हल होके आ गया 3/12 प्लस 5 दूनी 10 माइनस के 10/12। अब हम देखते हैं यहाँ पर हर हमारे बराबर हैं, तो हम पहला जो नियम है उसको लगा देंगे। 12 3 प्लस -10, जब हम 3 और यहाँ पर प्लस माइनस 2 चिन्ह आ गए तो इन्हें हल करेंगे। प्लस माइनस की गुणा माइनस होती है, 3 - 10/12। तो 3 में से अगर हम 10 घटाते हैं अर्थात हमारे पास बचेगा 7/12, चिन्ह हमारे पास आएगा माइनस का। तो माइनस के 7/12। अब इसे सरल हम नहीं कर सकते, तो यही हमारा उत्तर है। तो अगर संख्याएं हमारे पास असमान हैं तो हम इस विधि से भी इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। एक उदाहरण और ले लेते हैं।
उसको हम थोड़ा दूसरी विधि से हल करेंगे। इसमें अगर आपको कुछ परेशानी आ रही है तो दोबारा से देख लें इसे, वीडियो को रिवर्स करके। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं हम, 2/15 प्लस 9/-10। ठीक है, तो पहली तो समस्या यहाँ आ रही है कि ये हर में माइनस है, तो सबसे पहली बात तो इसे हम अंश में पहुँचा देंगे, -9/10। अब ये हमारे पास असमान हर हैं 15 और 10, तो इनका लासा निकाल लेंगे। 15 और 10 का लासा देखिए क्या निकलेगा, 2 से काट लेंगे, 15 कटेगा नहीं, 10 कट जाएगा, 2 पंजे 10, 3 से काट लेंगे, 3 पंजे 15, 5 कटेगा नहीं, फिर 5 से काट लेंगे, यानी कि इनका लासा निकल के आएगा। तीनों की गुणा कर लो, 2 3 6, 6 पंजे 30, तो लासा जो आया वो आपका 30 आया। यानी कि इन हर को हम इस विधि से अगर हम हल करेंगे तो यहाँ हमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ 2 से गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ 3 से गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ 3 से गुणा करनी पड़ेगी। तो इस विधि से आप कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, एलसीएम जिसे हम लासा विधि कहते हैं। तो इसका जो लासा है उसको हम उस विधि से, लासा विधि से हल करेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पर ये जो प्लस माइनस है इसकी गुणा करानी पड़ेगी। सबसे पहले ये ब्रैकेट हटाएंगे तो इसके लिए गुणा करानी पड़ेगी, 2/15 प्लस और माइनस -9/10। अब इन दोनों संख्याओं का लासा जो आएगा वो हम यहाँ लिख देंगे 30। ठीक, अब क्या करेंगे, 15 से 30 को भाग करेंगे, 2 बार जाएंगे, 15 दूनी 30, जितना बार जाएगा वही अंश में गुणा कर देंगे, यानी 2 दूनी 4। ऐसे ही 10 3 30, 3 बार गए और 3 के ऊपर गुणा करा दी, 3 9 27, यानी 4 - 27 घटाना है, तो 27 में से 4 घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 23, माइनस का चिन्ह आ जाएगा, -23/30, क्योंकि 27 बड़ा है, वो चिन्ह क्या है, माइनस का है, तो -23/30। अब इससे आगे हम हल नहीं कर सकते, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने अगर ये मल्टीप्लिकेशन नहीं किया तो हमारी एक स्टेप बच गई, यानी कि थोड़ा सा प्रश्न जो है छोटा हो जाएगा। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखें। एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। सबसे पहले जो भी संख्याएं होंगी उन्हें सरल करेंगे, सरल करने के बाद ब्रैकेट हटा देंगे और सवाल को इस रूप में लेकर आएंगे। कोई भी प्रश्न है उसमें से हम सरलीकरण करने के बाद प्रश्न इस रूप में आएगा। उसके बाद जो एलसीएम होगा उसे हम बटे के नीचे रखेंगे। ध्यान रखने की बात यह, हर से भाग करेंगे और जो बार आएगा उसको अंश में गुणा करेंगे, उस संख्या को यहाँ लिख देंगे। ऐसी दूसरी संख्या में हर से भाग करेंगे और जो बार आएगा उसका अंश में गुणा करके यहाँ पर लिखेंगे। फिर जो माइनस है तो माइनस चिन्ह के साथ, प्लस है तो प्लस चिन्ह के साथ आगे उसे हल कर लेंगे। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम भिन्नों को जोड़ते या घटाते थे। ठीक है, इसमें आपका इतना ही है, और प्रश्न हल करने के लिए आप अपनी पुस्तक का भी अभ्यास देख सकते हैं। उस अभ्यास में जो प्रश्न हैं उन्हें हल करके देखें। देखिए, मैं बुक के ही कुछ प्रश्न दे रहा हूँ आपके लिए। ये प्रश्न है, निम्नांकित को सरल कीजिए। इन 2 प्रश्नों को आप हल करें। इसके बाद ये है, निम्नांकित को सरल कीजिए। ये प्रश्न आपके वो हैं जिनके हर जो हैं अलग अलग। ठीक है, तो जो भी विधि बताई गई है उन विधियों से इन प्रश्नों को हल करें। इसके बाद आपके पास आती है अभ्यास 1A। अभ्यास 1A के ये प्रश्न है आपके सामने। अभ्यास 1A, सरल कीजिए। तो ये
आपको सरल करना है। ये पहला जो प्रश्न है वो है आपका समान हर वाला। दूसरे प्रश्न में है, यहाँ पर लिखा है संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए, लेकिन आप जो हैं क्योंकि आपको बताया नहीं है तो आप सीधे सीधे इस तरीके से ही हल कीजिए जैसा आपको हमने बताया है। और तीसरे प्रश्न में लासा लेकर सरल कीजिए, लासा की विधि से सरल कर सकते हैं। ठीक है, जो भी प्रश्न समझ में ना है उसे आप डिस्कस कर लेंगे, जिससे मुझे पता चल जाएगा कौन सा प्रश्न हल नहीं हुआ है, उस प्रश्न के मैं सॉल्यूशन दे दूंगा। इधर 2 क्वेश्चंस और हैं। प्रश्न नंबर 4, मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें आप क्या करेंगे, जैसे 2 लिखा हुआ है तो इसके नीचे 1 मान लेंगे, तभी ये परमेय संख्या बन जाएगी, P/Q के रूप में आ जाएगी। 2/1 मान के फिर आप इसे जोड़ लेंगे। ऐसे ही -3 के नीचे 1 मान लेंगे तो -3/1 मान लेंगे, जिससे कि ये परमेय संख्या बन जाएगी। फिर आप दोनों को जोड़ सकते हैं। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही। आगे के क्लास में आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। बार बार इसे पढ़ें, समझें और समस्या आए तो मुझे बताएं, मैं उसका आपको समाधान दूंगा। धन्यवाद।